नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरी पहली मोहब्बत। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आकाश साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम दोस्त यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे। तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिका। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसकी लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार की थी और ना कभी हामी भरी थी। बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया। निशा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कहा। मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि वह मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पर उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। सदियों से बंजर ज़मीन पर पहली बार प्यार के गुलाब खिल रहे थे। सभी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे बाबी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर जब उसे शहर की सड़कों पर निकलता था तो सब लोगों की नज़रें हम दोनों पर टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा था। हम दोनों को अलग होने का डर खाए जा रहा था। दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते हम दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही सोचता तो कभी उदासी में उसकी तस्वीरों को निहारता रहता था। मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूँ। मैंने भी अपना फर्ज निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी की जॉब ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था, जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था कि सब कुछ भूल कर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां मुझे मजबूती से जकड़े हुई थी। मैं आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुंदर की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। मुझे वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारे जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था मैं लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रोदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और हल्के सफ़ेद बालों वाला एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था।
उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी अनुज चौहान, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे जिसका जवाब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैं सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? उनका यह प्रश्न सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के कैबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे कैबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल गई तो अच्छी, वरना। मैं जब दूसरे कैबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सैलरी लोगे? जब मैं कुर्सी पर बैठा और देखा तुम, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वह मुझे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया हुए इंसान को उसकी पूरी संपत्ति फिर से मिल गई हो। निशा ने बताया कंपनी उसके पापा की ही है और निशा ने खुद बोलकर ही मेरी नौकरी के लिए ऑफर दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसके मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दी गई। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर आज हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा ही मिले। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये प्यार भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।